बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 24 विराम चिन्ह। किसी भी भाषा के सम्यक ज्ञान और प्रयोग के लिए विराम चिन्हों की जानकारी बहुत जरूरी। कोई भी भाषा हो, जिस तरीके के चिन्हों को हम उस भाषा में प्रयुक्त करते हैं, उन चिन्हों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। यदि हम बिना विराम चिन्ह बोलते या लिखते चले जाएंगे तो न तो किसी को बात समझ में आएगी और न ही वो बात हमारी सुंदर लगेगी। अतः इस कथन को स्पष्ट, शैली, गतिमय और विचारों को सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का अभ्यास आवश्यक है। विराम चिन्हों का मतलब है विश्राम या रुकना। थोड़ा सा रुको, फिर उसके बाद में आप बोलो। निशांत अंतः विराम चिन्ह का अर्थ हुआ भाषा को पढ़ते समय यथास्थान अर्थात जहाँ जरूरत हो वहाँ रुकने का चिन्ह अर्थात वाक्य या फिर वाक्यांश शब्द के उपरांत विश्राम लेकर श्वास लेना है। विराम चिन्हों के कुछ प्रकार है। सबसे पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। जब एक बात पूरी हो जाती है तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बात पूरी हो जाने अर्थात वाक्य खत्म होने जाने पर एक निशान जो हम इस तरीके से लगाते हैं वह पूर्ण विराम कहलाता है। उदाहरण है, निखिल मीठा दूध पी चुका है। तो है के बाद में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। दूसरा है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या है? किसी बात का वर्णन करने के लिए शीर्षक के आगे अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे संज्ञा के 5 भेद। अब भेद के आगे हमने इस चिन्ह का इस तरह का चिन्ह लगा दिया और उन भेदों को हम नीचे लिख देते हैं। तो यह अपूर्ण विराम शब्द अपूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। तीसरा अर्ध विराम। वाक्य में आधी बात पूरी होने पर अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि राम मेरे पास आया तो था लेकिन जल्द ही वापस चला गया। तो इस था के बीच में जो चिन्ह है वह अर्ध विराम का चिन्ह कहलाता है। अब है चौथा अल्प विराम। वाक्य में कुछ समान शब्द एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम कॉमा कहते हैं। उदाहरण है, मैं, तुम और राजेश। तो मैं, तुम, तो इसके बीच में हमने कॉमा लगाया। यह कॉमा ही अल्प विराम कहलाता है। अब है पांचवा विस्मय सूचक विराम चिन्ह। आश्चर्य किसी भी तरीके के भाव को प्रकट करता है। किसी भी तरीके का भाव, चाहे वो दुख हो, सुख हो, हंसना हो, कुछ भी हो, कोई भाव प्रकट करना के लिए जो हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं वह चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। विस्मय सूचक विराम चिन्ह कहलाता है। यह चिन्ह हे राम, अरे प्रभु, आहा, वाह, इस तरीके के शब्दों में प्रयोग में किया जाता है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क। जिन वाक्यों में किसी प्रश्न का ज्ञात होता है, हमें प्रश्न पूछना है, जिन वाक्यों से किसी प्रश्नवाचक के होने का बोध होता है, उसके पीछे हमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कहाँ गए थे? क्या आपने पत्र लिख दिया? तो यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगाया जाता है। योजक अर्थात द्वंद्व समास वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, अर्थात दो शब्दों को जोड़ लें, जैसे कि ये योजक चिन्ह। जैसे माता और पिता, तो माता पिता लिखेंगे तो उसमें बीच में एक डैश कर देते हैं, इस तरीके का, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। चाचा चाची, नाना नानी,
खाना पीना, रहना सहना इत्यादि शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में किसी शब्द की तुरंत व्याख्या करते समय ऐसा चिन्ह लगाया जाता है जिसे, जैसे कि विजय मेरा छोटा भाई है, श्याम मेरे घर आएगा इत्यादि। अब है कोष्ठक, जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं। वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ बताते समय कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि काव्य के प्रकरण अर्थात प्रसंग अनेक हैं। तो जो ये प्रसंग के बीच में जो ये चिन्ह अंकित किया गया है, इसे कोष्ठक कहते हैं। अब है अवतरण चिन्ह। वक्ता के कथन में ज्यो का क्यों दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से शत्रु को भी जीता जा सकता है। तो इसके ऊपर ये जो चिन्ह लगाया गया है, यह अवतरण चिन्ह कहलाता है। अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी शब्द के लघु रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहम्मद को मो लिख के एक हमने छोटी सी गोली बना दी, तो वह मोहम्मद का शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया। अतः किसी शब्द को लघु यानी छोटा बनाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा पाठ विराम चिन्ह संपूर्ण होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, भाषा को पढ़ते समय यथास्थान रुकने का चिन्ह कहलाता है। चालन चिन्ह, विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह या इनमें से कोई नहीं, वह विराम चिन्ह कहलाता है। ख, किसी बात का वर्णन करते समय शीर्षक के आगे लगाते हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम या अल्प विराम। अपूर्ण विराम। ग, द्वंद्व समास वाले शब्दों में लगाया जाता है योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, अवतरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न दूसरा है हमारा, सही कथन पर सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह हमें लगाना है। क, वाक्य में कुछ समान शब्द एक दूसरे से अलग करने के लिए अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। नहीं। ख, वाक्य में आधी बात पूरी हो जाती है तो अर्ध विराम लगाया जाता है। ग, वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जी हाँ। घ, वाक्य में किस शब्द की तुरंत व्याख्या करने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जी नहीं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कुछ चिन्ह दिए गए हैं, रिक्त स्थान में से उनके सामने उनके नाम लिखिए। ये है हमारा प्रश्नवाचक, ये है हमारा योजक चिन्ह, योजक, अर्धविराम, विस्मया बोधक, अवतरण चिन्ह, कोष्ठक, अल्पविराम, अपूर्ण विराम।
अब है हमारा प्रश्न चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण देके बताइए। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वहाँ होता है जब हमारी बात समाप्त हो गई हो, या हम कह सकते हैं कि जब वाक्य की समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। राम घर आ गया है, इसके बाद में है के बाद में हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। प्रश्न ख, योजक और अवतरण चिन्ह की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। योजक चिन्ह दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि माता और पिता, राम लक्ष्मण इत्यादि। और अवतरण चिन्हों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है। अवतरण चिन्ह का एक उदाहरण है, गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा से सभी को हराया जा सकता है। प्रश्न ग, अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, 3 उदाहरण दीजिए। अवतरण चिन्हों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा था सत्य और अहिंसा से सभी को हराया जा सकता है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन तीनों वाक्यों में अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। घ, विराम चिन्ह की क्या उपयोगिता है। विराम चिन्ह का अर्थ है विश्राम या रुकना। किसी बात को सही ढंग से रखने के लिए उस बात को धीरे धीरे विश्राम लेकर कहना चाहिए। अतः इसीलिए विराम चिन्हों का महत्व है। किसी शब्द में, किसी वाक्य में यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिखने या बोलने में, तो हमारी भाषा प्रभावी और सरल बन जाती है। प्रश्न ड, अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है। अल्प विराम वाक्य में कुछ समान शब्दों को एक दूसरों से अलग करने के लिए लगाए जाते हैं, जबकि अर्ध विराम वाक्य में आधा हो जाने पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।